दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा मुद्दा लेकर उपस्थित हूं और वो मुद्दा है मनुष्य की सबसे बड़ी भूल। मानव की कितनी बड़ी भूल है, विडंबना है कि वो जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करूंगा, इसी बात के ऊपर। ये जो एक टॉपिक है, मानव की सबसे बड़ी भूल, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, इसके ऊपर 5-7 मिनट आपसे चर्चा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, जगदीश सांकला आपके समक्ष हाजिर हैं। मेरा सबको कोटि कोटि नमन। मानव इस दुनिया में जब से आता है, कहता है कि 84 लाख योनियां भोगने के पश्चात एक बार मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं और जब से समझ आती है, हम लोग धन जुटाने में लगे रहते हैं। जितना चाहें उतना धन इकट्ठा करते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं, ये हमारी ये कितनी बड़ी भूल है कि चाहे कितना भी धन संपत्ति आप इकट्ठी कर लें, आपके साथ कुछ भी नहीं जाना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो हम जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। दोस्तों, कभी आप सोचिए, पशु के बारे में, पक्षियों के बारे में, और भी दूसरे सारे जो जानवर हैं, और मनुष्य योनि को छोड़कर आप दूसरी किसी भी योनि के अंदर आप झांकिए और देखिए, कोई भी योनि के अंदर इतना लालची किस्म का व्यक्ति जो मनुष्य है, ऐसा किसी भी योनि के अंदर ऐसा लालची कोई भी योनि में नहीं मिलेगा आपको। मनुष्य की लालच समाप्त ही नहीं होती। वो कमाने में तो लगा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जो कुछ कर रहा है, इनमें से उसके साथ कुछ भी नहीं जाना है। बहुत सारे, मैं अभी आपके समक्ष उदाहरण देकर इस बात को प्रूव करूंगा, सिद्ध करूंगा। ये सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये समझाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, और हम 1 के 2, 2 के 4 और 99 के फेरे में लगे हैं, और इकट्ठा उन लोगों के लिए करते हैं जो आपकी कोई परवाह नहीं करने वाले हैं। इवन दो मैंने तो यहां तक कुछ परिवार देखे हैं जहां पर उस व्यक्ति के मरने के इंतजार करता है कि कब ये मरे और उनकी संपत्ति हमारी हो जाए। दोस्तों, ये भी कटु सत्य है। क्यों नहीं हम, देखिए, व्यक्ति हैं, मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि में आए हैं। हम मनुष्य योनि में आए हैं तो मनुष्य जीवन हमारे को न केवल धन इकट्ठा करने के लिए, धन कमाने के लिए न मिला, अपितु हमारे को इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए मिला कि इस मनुष्य जीवन के द्वारा, मनुष्य योनि के द्वारा हम अपने आने वाले जो जन्म है उसको हम सुधार सकें। क्यों नहीं हम इस अपने जो कमाए हुए धन को दान पुण्य में, कुछ ऐसे काम में लगाएं जब हम रहे या न रहे, फिर भी आपका ये धन उन लोगों के लिए काम आए जो वास्तव में जिनकी जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए काम आए। आप उन लोगों के लिए संचित करते हैं जो आपकी परवाह नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब, ये धन आप कमाने के बाद में भी, उस धन को कमाने के लिए आप जरा सोचिए, न जाने कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से रास्ते चुनते हैं, सही हो या गलत हो ये तो आप जानते हैं। लेकिन वो कमाई हुई संपत्ति में से 1 रुपया भी, 1 पैसा भी आप अपने समक्ष, अपने साथ नहीं ले जा सकते। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। एक समय की बात है, एक राजा ने बहुत बड़ा महल बनाया, और महल बनाने के पश्चात में उसने अपने गुरु को इनवाइट किया, न्योता दिया कि महाराज आप आइए, हमारे महल में आइए, मेरे जो सुंदर सा भवन बनाया उसमें आइए आप। तो जब वो गुरु उनके महल में गए,
वो अपने शिष्य को एक मैसेज भी देना चाहते थे कि ये जो लगा है, जिस काम में लगा है, जहां से इसके जीवन के अंदर कुछ बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि इसको अहंकार है, ये गलत फहमी का शिकार है कि मैं इतना जो कुछ कर रहा हूं अपनी पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं, आने वाले ना जाने कितनी पीढ़ियां मेरी सुखी रहेगी, मैं उनके लिए कर रहा हूं, उसका मैं ये भ्रम तोड़ना चाहता हूं। उसका भ्रम तोड़ने के लिए उस गुरु ने जब महल में गए तो एक सुई दी उसको। कहा कि हे राजन, ये जो मेरी एक सुई है, मैं तो स्वर्ग में ले नहीं जा पाऊंगा, तो जब तुम वहां स्वर्ग में आते हो तो ये मेरी सुई अपने साथ में ले आइएगा, मुझे वहां दे देना, क्योंकि मुझे इसकी वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो राजा ने कहा, महाराज, गुरु महाराज जी, ये जो सुई है ये कैसे साथ में जा सकती है? तो गुरु ने कहा कि जब तुमने इतनी जो धन दौलत इकट्ठी की है, माया जो इतनी सारी इकट्ठी की है, जब ये सब साथ में तुम्हारे जा सकती है, तो मेरी तो एक छोटी सी सुई है, इसको भी आप अपने साथ में ले आइएगा और मुझे वहां पर दे दीजिएगा, क्योंकि स्वर्ग में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। राजा समझ गया गुरु मुझे क्या कहना चाहता है, गुरु का संदेश समझ गया, और उस दिन के बाद में उसने पुण्यार्थ के अंदर लग गया, पुण्य कर्मों में लग गया। दोस्तों, यही बात मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि हम जितना भी धन कमा रहे हैं, कमाइए आप। मैं ये नहीं कहता कि धन नहीं कमाना चाहिए, सार्थक मूल्यों से कमाइए, सही तरीकों से कमाइए, और उतना ही इकट्ठा कीजिए जितनी आपको जरूरत है। पीढ़ियों के बारे में सोचना मेरे विचारों से ना समझिए। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कुपुत्र तो क्यों धन संचय। यदि हमारे पुत्र सपुत्र है तो उनके लिए धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, और कुपुत्र के लिए भी धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां पर आदमी के मरने की इंतजार करती है उनकी पीढ़ियां, क्योंकि उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा होता है, और बुढ़ापे में उसकी सेवा तक नहीं की जाती। ये बात सत्य है। अभी 2 दिन पहले की बात है दोस्तों, मैं एक ऐसे तीरे की बैठक में गए जो हमारे रिश्तेदारी में थे। बहुत अथक परिश्रम से उस व्यक्ति ने धन कमाया, मान सम्मान खूब कमाया, इकट्ठा किया। जब उसकी शरीर पूरा हुआ, डेथ हो गई, उसके तीसरे की बैठक में जब हम गए, उनके पुत्रों के चेहरे के ऊपर शिकस्त नहीं थी कि हमारे पिताजी का अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। किसी प्रकार के भाव नहीं थे। ये पैसा उन लोगों के लिए इकट्ठा करके उस आदमी ने क्या सिद्ध किया। आप कभी पक्षियों के बारे में सोचिए दोस्तों, आप कभी जानवरों के बारे में सोचिए दोस्तों। कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर अपनी किसी भी संतान के लिए इकट्ठा नहीं करता, और न ही उसके बारे में चिंता करता है कि उसका कल क्या होगा। जब प्रारंभिक अवस्था में, जब तक कि वो खाने पीने के लायक नहीं बन जाता, तब तक उसके माता पिता उसकी परवाह करते हैं। उसके बाद में वे स्वयं अपना भोजन कमाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन हमारी संतानों के बारे में देखिए, हमारे परिवार के बारे में देखिए, हम अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचें तो हम ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों के बारे में चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। क्यों नहीं आप उन्हें कमाने के लायक बनाते हैं। बस मेरा आपसे यही कहना है, इतना इकट्ठा मत कीजिए कि वो अपाहिज बन जाएं। उनके लिए इतना ही रखिए, बस उन्हें कमाने के लायक बनाइए, सोचने और समझने के लायक बनाइए, एक अच्छा नागरिक बनाइए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, एक समाज और परिवार का एक अच्छा हिस्सा बनाइए। दोस्तों, मेरा सबसे आपसे यही कहना है, इस भूल में मत रहें, कभी ना रहें कि मैं जितना कमा रहा हूं, कमाए जा रहा हूं, बस सब मेरे अपने पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं। पीढ़ियां तो यहीं रह जाएगी और आप पता नहीं कहां होंगे।
तो ऐसी पीढ़ियों के लिए भी इकट्ठा करने से क्या लॉजिक? जो आपके साथ में धन की एक सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर कुछ साथ में नहीं जा सकता। तो साथ में जा सकता है तो आपके किए हुए कर्म, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करें जो आपके साथ में जाएंगे। आपके किए हुए कर्म ही आपकी आगे बढ़त का निर्धारण करेंगे। दोस्तों, मेरा आप सभी से यही कहना है। जो बात मैंने आज आपको कही है दोस्तों, वो आप पहले से जानते हैं। सिर्फ आप एक भ्रम में हैं कि बस मैंने एक मकान बना दिया, 4 प्लॉट खरीद लिए, 10 गाड़ियां खरीद ली, पता नहीं कितना कितना धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जबकि उनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जाना है। जरा सोचिए दोस्तों, जरा सोचिए कि वो सारा सब कुछ इकट्ठा करने से आपको क्या लाभ है। अच्छे पुण्यार्थ इकट्ठे कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए जो आपके साथ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में लोगों को एहसास करवाइए, इस मैसेज को भेजकर, मेरे वीडियो को भेजकर, ताकि कोई तो समझ पाए, एक आदमी भी मेरी बात समझ जाए दोस्तों, तो शायद मेरा ये जो कार्य जो मैं कर रहा हूं वो सार्थक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।